वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस सबक में हम पहले 6 असबाब के ग्रामर के हिस्से की दोहराई करेंगे। इसमें हमने बुनियादी जो है क़वाइद जो अब तक पढ़े हैं वो देखते हैं। उनमें सबसे पहला इस्म है। इस्म किसी का नाम या सिफ़त होती है। नाम कोई चीज़ भी हो सकती है जैसे किताब, मेज़, या कोई जगह भी हो सकती है जैसे शहर, मक्का। और सिफ़त जो है वो किसी जानदार की भी हो सकती है जैसे मुस्लिम, मोमिन, सालेह, या किसी गैर ज़ीरू जैसे भारी, वज़नी, हल्का, ये भी सिफ़त है। इस्म को पहचानने के लिए 2 तरीके। पहला ये कि इस्म के शुरू में अलिफ लाम आता है। जिस इस्म के शुरू में अलिफ लाम आ जाए वो इस्म। आप में से हाथ रेज करके ये दिए हुए इस्मों में से कोई मुझे बता सकता है कि कौन कौन से इस्म है जो अलिफ लाम से शुरू हो रहे हैं? यस, हाथ रेज कीजिए, हैंड रेज कीजिए। और इस टेबल में दिए हुए जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं ऐसे इस्म बताइए जो अलिफ लाम से शुरू हो। यस जुहा, प्लीज़ आप अनम्यूट कीजिए और ये इस्म बताइए जो अलिफ लाम से शुरू हो। जुहा चली गई हैं। मरियम, प्लीज़ आप बताइए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी बताइए। अलिफ सर लाम से सर अल किताब, अल किताब हो सकता है, इसमें नहीं है। और अल मुस्लिम, यस, और अल्लाह के बारे में क्या बात है? ये भी अलिफ लाम से शुरू हो रहा है। सर इसमें है जी। सर ये भी इसमें है, नाम है जी। अल्हम्दु, ठीक अल है, मुशरिक, आपने बता नहीं दिया। मुशरिक, हाँ अल अब मुशरिक। आप म्यूट कर लीजिए और किसी दूसरे को मौका दीजिए। दूसरी पहचान इस्म की होती है आखिर में 2 पेश, 2 ज़बर, 2 ज़ेर आते हैं। आप में से कौन बताएगा कि वो इस्म जिन पे 2 ज़बर, 2 पेश या 2 ज़ेर आ रहे हैं? यस, हैंड रेज कीजिए। टेबल आपके सामने है जी। नूरैन, प्लीज आप बताइए इसमें कौन से ऐसे इस्म है जो 2 पेश, 2 ज़बर, 2 ज़ेर के साथ आए हुए हैं? मुस्लिमुन, मुमिनुन, स्वालिहुन, साबिरुन, शाकिरुन, और मुअन्नस में भी है मुस्लिमातुन, मुमिनातुन, स्वालिहातुन, साबिरातुन, शाकिरातुन। इनके अलावा कोई और आपको इस टेबल में नजर आ रहे हैं? बैतुन, ठीक, कबीरुन, मुस्लिमुन, मुस्लिमुन, हाँ जी हो गया। रब्बुन। वेरी गुड। अच्छा, अब अगली पहचान आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। किसी इस्म के आखिर में वाव नून, या नून या अलिफ ता है, वो भी इस्म होता है। तो कौन मुझे बताएगा कि ऐसे इस्म जिनके आखिर में वाव नून, या नून या अलिफ ता आ रहा है? यस, सुमेरा तारिक, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए और बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, इल्मन। जी, इल्मन जो है वो इनमें नहीं आता, वो 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश वालों में आता है। प्लीज आप म्यूट कर जी, जी। लीजिए। अब एक और आखिरी चीज इस टेबल में जो मैं बताना चाहता हूँ, बाज़ औक़ात किसी इस्म के साथ ना शुरू में अलिफ लाम होता है, ना उसके आखिरी हरफ पे 2 पेश, 2 ज़बर, 2 ज़ेर या वाव नून, या नून और आतिफ होता है, लेकिन उसके बावजूद हम पहचान सकते हैं कि ये इस्म है। क्यों? वो आम फहम होता है, हर एक को पता है। जैसे किताब, कलम, सार, जवाब, अबू बकर, आयशा, ज़ैनब, ये वो नाम हैं, वो इस्म हैं जिनको हम वैसे बगैर किसी अलिफ लाम और जो है ज़ेर ज़बर के पहचान। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि
लिखा हुआ होता है इसम, लेकिन उसके ना शुरू में अलिफ लाम होता है ना कोई और इलामत होती है, तब भी हम उसे पहचान। अब आते हैं दूसरी चीज, हमने पढ़ी थी फेल। फेल वो हरफ होता है या कलमा होता है जिससे किसी काम के होने या करने का पता चले, जैसे नसरा, खलका, अबदा और इसी तरह ये सारे माजी। और इनके मुकाबले में मुदारे में यफ़ालू, यफ्तहू, यंसुरू, यख्लू, यख्लुफू, ये सारे जो है मुदारे। अब इस समय आज जो काम की बात मैं आपको बता रहा हूँ और इससे आपने अच्छी तरह याद करना है। नसरा के मानी है उसने मदद की, अगर इसके साथ ते का इजाफा कर दें क्या बनेगा? नसरत, उस मोहन्नस ने मदद की। इन सब के साथ आप ते लगाते जाएं, ये मोहन्नस के हो जाएंगे। नसरत, खलकत, अबदत, ज़करत, दरबत, समिअत, ते सिर्फ लगाने से। और अगर उस ते के ऊपर एक जबर लगा दें तो क्या हो जाएगा? आपके मतलब आएगा नसरता, आपने मदद की, खलकता, आपने मदद की, अबदता, आपने मदद की, इसी तरह सबके साथ कर। और अगर उस ते के ऊपर पेश लगा दें तो उसके मानी हो जाएंगे मैंने, जैसे नसरतू, खलकतू, अबदतू, दरबतू। और अगर उसके साथ तुम लगा दें, ते मीम, नसर तुम, आप सब ने मदद की, खलक तुम, आप सब ने मदद की, अबद तुम। और अगर उसके साथ ना लगा दें, नसर ना, हमने मदद की। तो इस टेबल को आपने इस तरह याद करना है कि अगर एक आपको इस फेल पता चल जाए नसर रहा है तो उससे आप पूरी गर्दान खुद बना सकें। क्या? नसरा, नसरत, नसरता, नसरतू, नसरतु, नसरना, ये इतने सारे जो फेल हैं ये। अब मुदारे में कैसे बनाते हैं? मुदारे में या के साथ, प्लीज आप जो है म्यूट रखें बेटा ताकि दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो, प्लीज, शुक्रिया। यफअलू जो है उसकी जगह अगर आप ता लगा दें, तफअलू, तो उसका क्या मतलब होगा? आपने किया या उस मोहन्नस ने किया, ता लगाने से। और अगर अलिफ लगा दें, अफअलू, मैंने किया। इन सब के साथ अलिफ लगाते जाए, मैंने किया, मैंने किया, अफअलू, अफ्तहू, अंसरू, अख्लुकू, इस तरह। और अगर आप जो है ना लगा दें, नून लगा दें या की जगह, नफअलू, हमने किया। तो ये इस तरीके से आपने इनकी जो है वो प्रैक्टिस करनी है अपने तौर पे कि किसी भी एक फेल को लें, लगा। जमायर क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आएंगे। पहले ये हर्फ को हम कवर कर लें। पहले हमने इसम पढ़ा, फिर हरफ पढ़ा, सॉरी फेल पढ़ा, अब हरफ। हरफ ये कलमे होते हैं जो दो फेल या इसम को आपस में मिलाते हैं, जैसे बी, फी, अला, ला, मीन, अन, इला, ता, हत्ता, अला। अब आप में से कौन मुझे इसका बताएगा कि बी को याद करने के लिए क्या फार्मूला है? यस, ये गैलेक्सी टेप प्लीज आप म्यूट कीजिए और मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा जुमला है जिससे हम बी का मतलब याद रख सकते हैं। फी सबीलिल्लाह। वो नहीं बताती है, चले नहीं, आपसे नहीं पूछा बेटा, जिससे पूछा है उस वो ही बताए। आपने बताना है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए ताकि आप मुझे नजर आए। सुमेरा तारिक प्लीज आप बताइए बी के साथ कौन सा जुमला है जो उसके मायने वाज़ेह करता है? बिस्मिल्लाही। हमारे पास टाइम कम है इसलिए मैं जी, बिस्मिल्लाही, फी सबीलिल्लाह, अस्सलाम। आप अब रहने दीजिए, आपको मैं अगले टेबल में लूंगा। सुमेरा प्लीज वेट कीजिए। ली अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह मिन के लिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, अन रज़ी अल्लाह अन्हु, ये आपने पढ़े हुए हैं। यहाँ सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि फेल जो है उसके मायने तो हमें आसान हो गए कि पहले सीरे का पता हो तो हम सारे बना लें। इसम की पहचान भी होगी, हरफ की पहचान जो है या मतलब जो है मायने वो इन जुमलों से होता है। अब आ जाते हैं ज़मायर। ज़मायर बहुत अहम है क्योंकि कुरान में ये आते हैं और इनसे जो है सारे मतलब हम जो है वो जोड़ के निकालते हैं। ये दो तरह के हैं, एक अलहदा आते हैं जिनको कहते हैं मुनफसिल या डिटैच,
अंता आप, आना मैं, अंतुम आप सब, नानू हम, जुड़े हुए, अटैच। वो कैसे आते हैं? हु का मानी है वो, और हुम वो उनसे, का आपसे, या मेरा तुम आप सबका नामा। फर्क सिर्फ ये हो जाता है जब ये अटैच या जुड़ के आते हैं तो ये अपने मायने के साथ ताल्लुक बनाते हैं। उसका, उन सबका, आपका, मेरा, आप सबका, हमारा, ये फर्क है। वरना तर्जमा वही है कि वो सब, आप, मैं। लेकिन जब ये अटैच होके आते हैं तो ये ताल्लुक को जाहिर करते हैं। आइए इनकी गिरदान करें। यस, कहाँ चली गई? आपको मैंने कहा था सुमेरा आप इंतजार कीजिए, अभी ये टेबल आप मुझे करवा के दें। सुमेरा प्लीज आप ये जी अनम्यूट सर। कीजिए और ये लहू का टेबल कराएं। लहू का लहू टेबल करा के दें जी। उसके तर्जमा लिए, बताना है। लाहुम उन सब के लिए, गुड। लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हम सबके। सर वॉइस बहुत गुड, कट रही है। कोई बात नहीं है, मतलब आपका मुझे समझ आ ल, गया है और दूसरों को भी। लहू अब ये नौरीन उसके आप लिए, म्यूट कर लाहुम दीजिए। उन सब के लिए, लका आपके सिस्टर, लिए। सिस्टर आप म्यूट कर दीजिए, टाइम कम है, दूसरों को मौका दीजिए, काम ज्यादा है। नौरीन अकरम प्लीज आप ये मिनहू का टेबल कराइए। मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हम सब से, और मिनहा उस औरत से। वेरी गुड, वेरी गुड। ये अभी मैं बताऊंगा क्यों डबल गुड दिया है। यस, नेक्स्ट जो है जोहा, आप जो है अनहू से टेबल कराइए। अनम्यूट कीजिए और अनहू का टेबल दोहराइए। जोहा, ओके नेक्स्ट। सर कौन सा टेबल? दीपिका, मिनहु, अनहू, अनहू। अनहु, अनहुम, अनका, अन्निही, अन्नकुम, अन्ना। अभी आपको मैं बताता हूँ उसे डबल गुड क्यों मिला था। ये जो अल्फाज है आप अगर देखें, ये मैं लगा रहा हूँ, मिन्नी, अन्नी, मिन्ना, अन्ना, ये शब्द है, इसको शब्द कहते हैं। जिस हर्फ पे ये शब्द आए उसकी दो आवाजें निकलते हैं। जैसे यहाँ देखिए, मिन्नी, मिन्नी, मुन्ना, मिन्ना, अन्ना। उसने जो है ये प्रॉपर जो है प्रोनाउंस किया था। जोहा ने देखे दूसरा प्रोनाउंस किया, पहले में वो मुगालता उससे हो गया कि कैसे करना। ये आपने पक्का करना है कि जिस हर्फ पे कुरान पढ़ते हुए भी जब ये शब्द आ जाता है उसकी दो आवाजें निकलेंगी, वरना वो जो है आप गलत पढ़ जाएंगे, उसका गलत तर्जुमा होगा। अगला टेबल करने से पहले कुछ सवाल आते हैं, प्लीज ये कोई और हाथ रेज करें इसका जवाब देने के लिए। सर आवाज नहीं आ रही किसी को भी, सही करें आवाज। यस सर, आवाज बिल्कुल ओके, आवाज। लेक्सी, आप जो है आप बताइए, वॉइस इसका क्या क्लियर नहीं है। मतलब है? वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है सर। सिस्टर जोहा आप बता दें हाजा लाहू का। हाजा लाहू, क्या बताना है सर की सर आवाज नहीं क्लियर। इसका आंसर देना। हाजा लहू, नाम हाजा लाहू, क्या ये उसके लिए है? इसका जवाब दीजिए। क्या ये उसके लिए है?
तो आवाज नहीं आ रही। आपको आवाज आ रही है? जी आप आ रही है, जरा सर, कट के आ रही है, क्लियर सब आ कट रही कट के आवाज आ रही है आपकी। ब्रदर ब्रदर जा ओके, आई विल कंट्रोल दिस वन। लहू, इसका क्या जवाब होगा? लाफ जी इसका जवाब दें। यस मोमना, आप जवाब। क्या ये उसके लिए है? नहीं, आंसर देना है, आंसर देना है, जवाब देना है। नअम हाजा लहू। जी ठीक है, अहाजा लहुम। नअम हाज़ा लहुम। जी आगे अहाजा लका। नअम नअम हाज़ा हाज़ा ली। ली। अहाजा लकुम। नअम इसका क्या हाज़ा जवाब होगा? लना। हाज़ा लना। ब्रदर ये आगे करते हैं, स्लाइड आगे। हाँ, अल्लाह कैसी तैयारी हो रही है ये। ये दूसरा टेबल आ गया। चले इस टेबल की जो है वो एक्सरसाइज करते हैं। यस मोमिना, प्लीज आप पहला टेबल कराइए। बेही का। बिही उससे, बिहिम जी उन सब से, बिका जी आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हम सब से, बिहा उस औरत से। गुड। चले नेक्स्ट जो है ये फी ही, इसका टेबल कराएं बरीरा। यस बरीरा प्लीज इसका टेबल कराइए फी ही का। फी ही से अनम्यूट है थोड़ा तुम रात ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ डू नॉट स्पीक। वो स्लाइड कह शो रहे आप हैं कि करवा आप दें। हैं ओके। फी ही उससे, फी इसमें कौन से आपसे, मैं नाम आपसे, फी या फीहिम इन सब में, हाँ फी का सब आप मेरा में, है। फी या मुझ में, फी तुम आप सब में, फी ना हम सब में। गुड। अलैहि, अलैहि का टेबल आयशा। अलैहि इस पर, अलैहि सब पर, अलैहि का आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब अलैहि पर, हम इस सब। पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर। गुड। अब ये अगला टेबल है इलैहि, इलैहि, इसका टेबल कौन कराएगा? यस मैं चलें आप करा दीजिए। इलैहि इसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, अलैया मेरी तरफ, अलैकुम आप सब की तरफ, अलैना हम सब की तरफ। गुड। अगला माहू का टेबल जो है कौन कराएगा? यस माहू का टेबल सुमेरा तारिक आप कराइए। माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, मा का आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सब के साथ, माना हम सब के साथ, माहा उस एक औरत के साथ। आपने इशारे किए हैं इसके साथ। जी सर। वेरी गुड। इंदहू, चलिए जी ये कौन कराएगा? दाऊद आप कराइए। ओके वो नहीं करा, चले महनाज आप कराइए। इंदहू इसका टेबल कराए। इंदहू इसके पास, इंदहुम उसके उनके पास, इंदका उन सब के पास, ठीक। उन सब के पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम सबके पास, इंदाना हमारे पास। वेरी गुड।
अब ये नए अल्फाज हैं। ये अल्फाज जो हैं या तो सवाल के लिए आते हैं, जैसे हल के मैंने क्या, या मिन की जगह मन कौन, माँ क्या, अलिफ मद्दा ये जो है ये हमजा कहलाता है, हमजा यानी आ क्या। और बाज़ औक़ात ये जवाब के लिए इनमें से कुछ आते हैं, जैसे नाम हाँ, और माँ भी जवाब के लिए आता है। जब जवाब के लिए आए तो इसका मतलब होता है नहीं। और जबकि ये वाह और फा जो है ये अल्फाज और जुमलों को जोड़ने के लिए आते हैं। तो आइए इसकी जो है वो मशक करते हैं। इसके सवालों के जवाब कौन देगा? यस आयशा आप दीजिए। हल हुआ मुस्लिम क्या जवाब होगा? नेमा हुआ मुस्लिम, नाम हुआ नेमा नहीं, नाम। नाम हुआ मुस्लिम, हल हम नाम मुस्लिमून। हम मुस्लिमून। गुड। हल अंत मुस्लिम। नाम 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 क्या जवाब होगा? मैं हालांकि इशारा कर रहा हूँ। नाम अंत मुस्लिम का क्या जवाब होगा? नाम अना मुस्लिम। वेरी गुड। हल अंतुम मुस्लिमून क्या जवाब होगा? नहनु मुस्लिमून। नाम नहनु मुस्लिमून। यस। ये इसके अंदर याद रखने की बात जो है पहले भी मैंने बताई थी, अभी बताता हूँ। जब हुआ या हुम आए तो जवाब वही होगा जो सवाल है। हल हुआ मुस्लिम जवाब यही होगा, नाम हुआ मुस्लिम। हल हुम मुस्लिमून जवाब यही होगा, नाम हुम मुस्लिम। और जब अंता आए तो इसके जवाब में आना आएगा, और अंतुम आए तो नाहनु आएगा। हल अंतुम मुस्लिम क्या होगा? नाम नाहनु मुस्लिम। अंत का नाम आएगा, नाहनु मुस्लिम। तो ये याद है, ये इसकी मैं आपको आखिर में एक मशक कराऊंगा, टाइम कम है तो प्लीज ये टेबल मेरे पूरे कर दीजिए। मा दीनो हूँ, इसकी मशक कौन कराएगा? कोई नया बंदा? यस, एनीवन हु इज न्यू? ये जो 4-6 बंदे इनके अलावा। यस महनाज, चलिए आप करा दीजिए। मा दीनो हूँ क्या जवाब है? मा दीनो हूँ महनाज। महनाज आप जवाब दीजिए। मा दीनो हूँ, मा दीनो हूँ। सर मैं बताऊं? चलिए आप बता दीजिए। दीनुहुल इस्लाम। दीनुहुल इस्लाम। मा दीनुहुम, मा दीनुहुल दीनुहुम। इस्लाम, दीनुहुमुल इस्लाम। इसमें ये एक पॉइंट है, अभी चूंकि टाइम कम है मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ दोहरा दूंगा। दीनुहुल इस्लाम, ये है जो है जाके आगे उससे मिल जाती है। माँ दीनों का इसका क्या होगा? दीनियल इस्लाम। दीनियल इस्लाम, दीनियल इस्लाम। माँ दीनों को दीनुल इस्लाम। दीनुल इस्लाम, दीनुल इस्लाम, दीनुल इस्लाम। ये आपने सीखा है। मैं सिर्फ जल्दी से आपके साथ दोहरा देता हूँ। मुज़क्कर के लिए जो है बेही, मुअन्नस के लिए बीहा, मुज़क्कर के लिए फीही, मुअन्नस के लिए फीहा, मुज़क्कर के लिए अलैहि, अलैहा। अभी आपने नहीं बोलना, जिसे मैं कहूँ वो जो है सवाल जवाब करें मेरे साथ। यस आयशा, आप इन सवालों के जवाब दीजिए। हलिल्लाहु रहीमुन बिही। नामा नहीं है, नाम होता है। नाम अल्लाहु रहीमुम बिही। ये अभी मैंने आपको बताया था, होवा हुम के लिए जवाब वही है जो सवाल है। सिर्फ सवालिया जो लफ्ज है हल आ मा ये हट जाएंगे, इनकी जगह नाम या मा आ जाएगा। अगला सवाल है हलिल्लाहु रहीमुन बिही, क्या जवाब होगा? नाम अल्लाहु रहीमुम बिहिम। वेरी गुड। अब हम आते हैं अगले सवाल पे, ये भी आप पूरा कर दीजिए।
हल फी ही खैर, हल फी ही खैर, क्या जवाब नाम होगा? नाम फीही खैर। हल फीहिम खैर, प्लीज एक जवाब दीजिए। फीहिम खैर। खैर। ये तो पक्का कर ले, जहां होगा और हम हो गया, ये आपको इशारे इसलिए कराए जाते हैं जब सवाल में आपसे पूछा जाए आप फौरन इशारा करके देखें कि ये क्या है। अगर होगा हम है तो वही जवाब है जो सवाल है, अगर का है तो उसका जवाब या, और अगर ना है तो या तो कुम, और कुम है तो दा, ये जवाब होगा। ये आपने मशक करनी है। चलिए, वह हुआ और वो वह हम, इसका टेबल सिर्फ करा दीजिए जल्दी से। यस सर मैं करवाऊं? जोहा आप कराइए हुआ का, प्लीज आप बाकी म्यूट कर लीजिए। जोहा बताइए, हुआ का टेबल कराइए मुझे। वह हुआ वाह हुआ और वो, वह हम तर्जमे के साथ। सब, वह अंता और आप सब, वह अना और हम सब, वह अंतुम और आप सब, वह नहनु और हम सब। नहीं सिस्टर, नहीं सिस्टर, आप मुझसे भी पुराने हो, मैं तो ये समझता हूँ आप सब मेरे उस्ताद हो। आपने ये क्या कर दिया, अभी गौर से सुने। वह हुआ और वो, वह हम और वो सब, वह अंता और आप, वह अंता और आप यानी एक अकेला, वह आना और मैं, वह अंतुम और आप सब, वह नहनु और हम। ये अंता और अंतुम में फर्क करना है। अंता जो है एक के लिए आएगा, अंतुम ज्यादा के लिए आएगा। ये और ना आना और नाहनु को भी ऐसे। फहुआ पस वो, फहुम पस वो सब। इसका टेबल जल्दी से कराएं, टाइम खत्म हो गया है। जी सर मैं करवा दूं? सर मैं करा। जी फहुआ मैं पस करता वो, हूँ। फहुम पस वो सब, फअंता पस आप, फअना पस मैं, फअंतुम पस आप सब, फनाहनु पस हम सब। जज़ाकल्लाह खैर। चले, ये बाकी जो है टेबल ये आप खुद देख लीजिएगा, किताब में वीडियो में आपके जो पहले लेक्चर और एक्सरसाइज है उसमें भी है। ये सिर्फ एक आखिरी था, मैं ब्रदर इजाजत से 1 मिनट लेता हूँ। किताबों का जवाब किताबी, कलमों का कलमी, सातों का साती, ज्वालों का ज्वाली। लेकिन अगर किताबों का की जगह किताबी हो जाए तो इसका जवाब क्या होगा, किताब वो का होगा, उलट हो जाएंगे एक दूसरे के। किताबी की जगह किताबों का, कलमी की जगह कलमों का, साती की जगह सातों का, ज्वाली की जगह ज्वालों का जवाब बनेगा। जज़ाकुल्लाह खैर। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें जो है कुरान को समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह खैर। ब्रदर इजाज प्लीज टेक ओवर, मैं अनशेयर कर देता हूँ। जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ब्रदर हाई ने माशाल्लाह बहुत अच्छी रिवीजन करवा दी है। आपको आवाज़ आ रही मेरी? ब्रदर ये आवाज़ आ रही है? यस सर, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, ब्रदर इन्हें माशाल्लाह बहुत अच्छी हाँ, रिवीजन क्या हाल है जी? जी अल्लाह का शुक्र है जी। सर आप शेयर कर लें और शुरू करें, टाइम हमारा ज्यादा लग गया। एक छोटे वाली बोतल है, ये वाली है, लीटर वाली है, ऐसे जाएगी। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये ब्रदर है ने माशाल्लाह बहुत अच्छी रिवीजन करवा दी है। मेरा आपने थोड़ा सा गौर से इसको करना है। जिस वक्त इंशाल्लाह
आप ये रिवीजन कर लेंगे तो आप समझ लीजिएगा आपकी तकरीबन 30% मार्क्स जो है ना ये पक्के हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको आपने कॉन्फिडेंस के साथ करना है इंशाल्लाह मेरे साथ मिलके। ठीक है, ये आपने सारे जो जमायर वो कर लिए, इला तरफ मा इंदा। मैं इसके अंदर थोड़ा सा वो ऐड करना चाह रहा हूँ, मा और इंदा जो है ये हरफ नहीं है, ये इसम है। मा और इंदा हरफ नहीं है, ये इसम है। अगर उसके अंदर किसी जगह पे आ जाए तो काइंडली इसको जरा ज़हन में रखिएगा। अच्छा, थोड़ा सा आपने पढ़ा ला, ला का मतलब था लिए। इसका ये जो एक्सप्रेशन लाकुम दीनुकुम वलिया दीन, तो मुझे बता सकता है लाकुम के टुकड़े कितने होंगे? लाकुम के टुकड़े 2 सर। 2 सर 2 होंगे। और दीनुकुम 2 होंगे। 2 होंगे सर। जी जी, राजा ये आप आपकी स्लाइड शेयर नहीं हुई है। शेयर नहीं हुई? नहीं हुई सर, उसको दोबारा ओपन करें, वो अभी तक ओपन ही नहीं हुआ है पावर पॉइंट। नहीं, ये इला तरफ ये नहीं आ रही शेयर स्क्रीन? नहीं सर, स्क्रीन पे सिर्फ आपकी तस्वीर आ रही है और आपका डेस्कटॉप का जो है वो नजर आ रहा है जिसपे प्रेजेंटेशनें पड़ी हैं। उस प्रेजेंटेशन को दोबारा क्लिक कीजिए। ठीक है, एक आता है यार, खोल दो एक एक को करके ना। मेरे पास तो 8:30 हो गए हैं और मेरी आपने ऑफ कर दिया? आप तो राइट भी नहीं सर। अब देखिए आ गई स्क्रीन? नहीं अभी तक नहीं सर, नहीं सर। एक मिनट जरा। अब आ गई है? यस सर, अभी आ गई है, प्लीज कैरी ऑन। अच्छा, आ गई है अभी। जी जी, ये आपने पढ़ लिया माँ, इला और इंदा। ये जरा ज़हन में रखें, माँ और इंदा जो है ये इसम है। जहाँ कहीं भी अगर आंसर आ जाए तो इसका आपने आंसर उसमें इसम में देना है। ये स्पेशली उसके अंदर लाजमी आते हैं जिसमें हरफ और वो अलग अलग करने होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये आपने टेबल सारे माशाल्लाह कर लिए हैं। ठीक है, ये ली, मिन, अन, बी, फी, अला, इला, ये हरफे जार हैं। ला, ली, मिन, अन, फी, अला, इला, ये सारे हरफे जार हैं। ये माशाल्लाह आप लोगों ने कर लिया। लेकिन इसके अंदर से इंदा और माँ जो है वो क्या है? वो इसम है। जरा ये काइंडली जहन में रखिएगा। अच्छा, थोड़ा सा इसके अंदर ये मैं और बताना चाहता हूँ, अलई का आपने पढ़ा ना, अलई का, अलई ही, इसके कोई टुकड़े कर सकता है तो काइंडली जरा वो भी बता दे मुझे। अलई का 2 टुकड़े होंगे, अलई अलग और काफला। गुड हो गया। अच्छा, इसी तरह ये हरफे जार जो है ये आपको पता है ये मुख्तलिफ होते हैं, चेंज होते रहते हैं ना। ये आपने सारे माशाल्लाह पढ़ लिए हैं। मैं इसको आगे लेके जाना चाह रहा हूँ ना थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ा सा टाइम बच जाए। अच्छा, अब ये इशारे हैं। हर ज़बान में किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए कुछ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। जैसे उर्दू में हाजा, हाजा ये, हाजा ये, हाउलाई ये सब, हाजा ये, हाउलाई ये सब, हाजा ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब, ठीक है। ये इस समय अगर किसी भी जगह पे आपको जो कल प्रॉब्लम आ रही थी कि इनको सेपरेट करना है, कौन सा ऑड वन है, अगर ये आए तो ये समझ लीजिए क्या है, ये इसमें इशारा होते हैं। ठीक है, इसी तरह ही इसके कुछ अरबी बोल चाल है। तो अगर ये लिखे में अगर कोई करवाना चाहे, मन हाजा, मन हाजा मुस्लिम, हाजा मुस्लिम, मन हाउलाई, हाउलाई मुस्लिमून। देखिए हाउलाई प्लूरल है, जमा है तो इसके साथ मुस्लिमून आएगा। ये जरा थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मन जालिका, जालिका मुस्लिम, जालिका मुस्लिम, मन उलाइका, उलाइका मुस्लिमून, उलाइका मुस्लिमून। कोई इसका तर्जुमा बता सकता है उलाइका मुस्लिमून? वो सब मुसलमान हैं, वो सब मुसलमान हैं। थोड़ा सा अपने आप को ज़हन को खुला रखना है। जिस चीज पे मैंने ज्यादा फोकस किया वो समझ आपके क्विज में आ रहा है। बैटरी ठीक है, आधे से पेपर इंशाल्लाह मैं आपको तो बीच में करवा चुका हूँ, वो आपने अपने माइंड को हाजिर करते हुए बताना है। ठीक है, इस तरह जिस पे मैंने ज्यादा जोर दिया या 2 दफा दोहराया तो समझ लिए वो।
अच्छा, हाजा की मुन्नस है हाज ही, ये दूसरे हाथ से करेंगे हाज ही, ये औरत, ठीक है। इस तरह जालिका उसके औरत के लिए तिलका, तिलका तिलका क्या मतलब, वो औरत, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, हाजा तिलका जालिका, इस तरह के थोड़े से बीच में होंगे, वो होंगे सारे, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अंदर ये सिर्फ तिलका हो सकता है, उसके अंदर हो मुन्नस के लिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस के साथ देख लेना है, ठीक है। जैसे हुआ हाजा तिलका उलाइका, इस तरह के कुछ आ सकते हैं बीच में ना। हाजे ही ये मैं करवा चुका हूँ, हा उलाइका तिलका उलाइका। अच्छा, अब आपने थोड़ा सा ये अपने सारे पढ़ लिए हैं, इसम भी पढ़ लिए हैं, और क्या कहते हैं उसको, हरफ जर भी पढ़ लिए हैं। अब हमने माजी, फेल माजी, फेल को पढ़ना है, बाकी मुजारे अमर इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। माजी जो गुजर गया ना, जो हो गया, उसमें माजी के कुछ हमने टेबल करवाने हैं, इसको थोड़ा आपने इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस से करना है। इसमें से बहुत ज्यादा पेपर आपका बीच में आता है, बहुत ज्यादा क्विज के अंदर ये आ रहे होते हैं, इसको जरा कॉन्फिडेंस के साथ और मेरे साथ कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी बहुत ज्यादा अच्छी रिवीजन हो जाएगी। फाला उसने किया, फाला उसने किया, फता उसने खोला, जाला उसने बनाया, ये एक सेट है, ठीक है, ये एक पूरा कंप्लीट सेट है। अच्छा, अब इसका कोई टेबल मुझे करवा दे। फाला, फाला उसने किया, जी, फाला उसने किया जी, आगे करवाएं। फाला उसने किया, फालु उसने, उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतु मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। अच्छा, ये तो आपने मेरा ख्याल रट लिया। अगर मैं इसमें कहूँ, आपसे पूछूं आप सब ने किया, इसकी अरबिक क्या होगी? फालतुम, फालतुम, फालतुम हम सब ने किया, फालना। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे, इस तरह के भी आ सकते हैं, जरा ये ज़हन में रखिएगा। ये सिर्फ सिंपल आपने नहीं याद रखना है, इसको भी थोड़ा सा आपने ज़हन में रखना है। अच्छा, इसके आंसर क्वेश्चन ये हल जाअला, हल जाअला, नाम जाला, नअम जअला, नाम जाअला, नअम जअला, हल जाअलू, नअम जअलू, हल जाअलता, नअम जअलू, नाम जालतू, हल जालतू, नअम जअलना, हल जालतू, नअम जअलना, जालना। जालना। इसी तरह नसरा खलका अबदा ज़करा, नसरा खलका अबदा ज़करा, नसरा मदद की उसने, खलका पैदा किया उसने, अबदा इबादत की उसने, ज़करा याद किया उसने, ठीक है। अच्छा, अब इस टेबल को करवाना चाहे नसरा, मैं कराऊं? जी करवाएं। नसारा उसने मदद की, नसारू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की, नसरत उस एक औरत ने मदद की। ये अभी मेरे ख्याल मुअन्नस वाले आपको करवाया नहीं है, इसका थोड़ा लोगों को कंफ्यूजन न करें, ठीक है। सर ये हो गया है, हो गया। अच्छा चले, ठीक है। अच्छा, मुझे अब कोई बताएगा नसारू, नसारू को वाहिद क्या होगा? नसारू, नसरा, नसरा। अच्छा, इसी तरह नसरना, नसरतुम, नसरना का क्या है? नसरतु, गुड हो गया। अच्छा, अगर कोई इस तरह का डबल आ जाए, नसारा और नसरतु, फिर क्या आप करेंगे? नसारा नसरतु, नसरा, नसरना, नसरू, नसरना, नसरू नसर, नसरना, नसरू नसरना, नसरू नसरना, ठीक है। ये इस तरह के थोड़े से ट्रिकी से क्वेश्चन आते होते हैं, थोड़ा सा आप उसको आपने इसके अंदर ज़हन में रखना है। अच्छा, इसी तरह जैदुन, जैदुन हम इसके अंदर साल लगा देंगे तो ये इसकी असली हालत है, और जो मफूल की हालत होती है जैदन होती है। क्या होती है इसकी? जैदन। हल नसरा जैदन, नाम नसरा ज़ैदन, हल नसरू जैदन, नाम नसरू ज़ैदन, हल नसरता जैदन, नाम नसरतु ज़ैदन, हल नसरता नसरतु नाम नसरतु जैदन, हल नसर तुम जैदन, नाम नसरना ज़ैदन। हाँ जी, ये टेबल आपने अच्छी तरह करना है, ठीक है।
इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बता दें, इसको आगे चलते हैं। इसी तरह अगला है ज़रबा समया अलिमा अमिला। ज़रबा उसने मारा, समया उसने सुना, अलिमा उसने जाना, अमीला उसने अमल किया। जरा अपने आप को अनम्यूट कर दिया करें, जब मैं पूछूं उस वक्त म्यूट कर लिया करें, अनम्यूट कर दिया करें। अच्छा, ज़रबा का मतलब होता है मारना। अगर इसके साथ मसलन लगा दे तो उसने मिसाल बयान की। ज़रबा मसलन उसने मिसाल बयान की। ठीक है, अब ज़रबा को काइंडली टेबल करवा दे। ज़रबा इसने मारा, ज़राबू इन सब ने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतू मैंने मारा, ज़रबतुम आप सब ने मारा, ज़रबना हम सब ने मारा। अच्छा, अब इसके अंदर से मैं एक दो क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, कोई बताएगा? ज़रबना का मायने क्या? ज़रबना हम सब ने मारा। ज़रबतू मैंने मारा। ठीक है, ये जरा काइंडली जरा इसको अच्छी तरह, ये जो उर्दू है इस तरह ये भी अच्छी तरह होनी चाहिए। उसने मारा ज़रबा, ये भी आ सकता है, उसने मारा तो ज़रबा, उन सब ने मारा ज़रबू। ठीक है, हमने मारा ज़रबना, हमने मारा ज़रबना। हाँ जी, ठीक है। अब इसका आंसर क्वेश्चन है ज़ैदन, इसके साथ लगा देंगे। हल ज़रबा ज़ैदन, हल ज़रबू ज़ैदन, हल ज़रबता ज़ैदन, हल ज़रबतू ज़ैदन। ये अभी समय का टेबल है, उसने सुना, ये हमने पढ़ा था समीउल्लाहु लिमन हमीदा। इसका कोई टेबल करवा दे। समिया उसने सुना, समीउ उन सब ने सुना, समिअता आपने सुना, समिअतु मैंने सुना, समिअतुम आप सब ने सुना, समिअना हम सब ने सुना। अच्छा, मैंने सुना कि क्या? मैंने सुना, इसकी अरबिक क्या होगी? समिअतु मैंने सुना, हमने सुना, हम सब ने, यानी कि हमने, और तुमने सुना, अच्छा, अभी इसका आंसर क्वेश्चन है। ठीक है, ये हल समय अल कुरान, ये सारा आ जाएगा। इसके साथ अगर हम कुरान का इजाफा कर दें तो ये अल कुरान उसकी असली हालत है, और जो उसकी मफूलियत है अल कुरान। ठीक है, जिस तरह जैदन, इसके साथ अल लगा हुआ है, आपको पता है दो पेश, दो जबर, दो जेर नहीं आ सकती, ये खास होता है अल कुरान के लिए। जहाँ पे लग जाता है तो मखसूस हो जाता है। तो इसके हम क्वेश्चन आंसर कर देते हैं। हल समेउल कुरान, नअम समीअल कुरान। अच्छा, इसको आप ना अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। हल समय अल कुरान, ये हमारी सहूलत, हाँ जी, हमारी सहूलत के लिए नाम समय अल कुरान भी कह सकते हैं। हल समय अल कुरान, हल समेता अल कुरान, हल समेता अल कुरान, ये जरा ध्यान में रखिएगा। समेता समेत, समेता समेत, ये जरा कंफ्यूज करेगा आपको ज्यादा, और इसको वो आपने बड़ा कर लेना, जबर पेश की आपको समझ नहीं आएगी इसके अंदर। ठीक है, हल समेत, हल समेतु अल कुरान, समिअना अल कुरान। ठीक है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला कुरान को समझने, पढ़ने, गौर करने, याद करने और उनको फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। इंशाल्लाह जिस तरीके से आप लोगों ने कर लिया है, तो होपफुली इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, और मजीद इंशाल्लाह इसकी तैयारी कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। सर काशिफ साहब आगे आपके आंसर क्वेश्चन लेंगे, जो भी आंसर क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह ब्रदर एजाज ने रवियन भी बड़ी अच्छी करवा रहे थे, और ब्रदर एजाज आज आप ने मैसेज भी डाल दिया वक्त पर, और आज कुछ मेरे साथ अजीब ही कैफियत हुई। देयर वाज लॉट्स ऑफ वर्क एट ऑफिस एंड प्रोबेबली आई वाज टायर्ड एंड आई स्लेप्ट,
और काफ़ी चीज़ें जो है ना, आज सारा दिन इट वाज बिजी डे, ट्रेनिंग थी मॉर्निंग में और फिर एक मीटिंग, तो कुछ थोड़ा सा मिस हो गया, बट एनीवेज माशाल्लाह आप लोगों ने यू हैव हैंडल इट सो वेल। सर थोड़ा सा इशू था कि हम लोग अच्छा जी, ये ना हमारे जो 7:40 पे लोग आ जाए और जाना शुरू कर दिए, इसलिए मैंने मैसेज डाल दिया था कि 8 बजे क्लास स्टार्ट होगी। नहीं, जज़ाकल्लाह फॉर दैट, और आई सिंपली कॉपीड योर मैसेज फॉर अदर ग्रुप्स, थैंक यू सर, एंड आई थिंक दैट्स वंडरफुल। सॉरी, मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ बोलना था आपके लिए। अच्छा, तो दूसरा ब्रदर एंड सिस्टर, अगर किसी को इसकी वीडियो वो रिकॉर्डिंग चाहिए तो आपको पर्सनल में मिल सकती है, ग्रुप में ही हम शेयर नहीं कर रहे, तो पिछले भी हमें किसी लोगों ने मैसेज किए तो आपको मिल सकती है ये। सर मुझे चाहिए, आयशा आरिफ नाम है मेरा, मुझे चाहिए। सिस्टर आपको सेंड कर देंगे, सिस्टर सना मेरा ख्याल है वो आपको सेंड कर देंगे। थैंक यू सर मुझे भी चाहिए वीडियो सर, ब्रदर इजाज, ये जरा देखिएगा कि आपको वो आ रही है स्क्रीन मेरी, अगर ये स्क्रीन शायद जी ये आ रही है सर, आ रही है सर आईफोन 8 को भी चाहिए वीडियो। सर हमें भी चाहिए। अच्छा, ये जो लोग भी रिवीजन के लिए वीडियो मांग रहे हैं ना, वैसे मैं तो इस हक में नहीं हूँ कि रिवीजन की वीडियो दी जाए। अब आप ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप खुद फोकस करें ना, खुद करें चीजों को इंशाल्लाह। अब तो कल का दिन है, बस इंशाल्लाह कल हमारा क्विज है, तो एक तो ये फिर आपके सामने याद दहानी के लिए मैंने लगा दिया जी आपका क्विज। अब आप हाथ खड़ेंगे करके सवाल भी पूछ सकते हैं, तकरीबन 10 से 15 मिनट सवाल के जवाब होंगे, और फिर इंशाल्लाह क्विज के हवाले से जो कल ओरिएंटेशन की कुछ बातें हुई थी इंशाल्लाह वही दोहराई जाएंगी। मेरे जो AQT अहबाब साथ बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश ये है कि प्लीज़ मुझे आप याद भी करवाएं, आप भी बताएं कि कोई चीज़ अगर हम मिस करें, जो मसला हमें पहले आता रहा है, ताकि पहले से हमारे सब लोगों को पता हो कि उन्होंने किस तरह से इसको हैंडल करना है। जी सिस्टर आयशा, आप सवाल पूछिए। ब्रदर इजाज आप हैं ना काइंडली, तो अगर आप लेते जाएं लोगों को साथ साथ। जी जी सिस्टर महनाज, सिस्टर हफ्सा। सर मैंने पूछना था कि जब आता है वलक़द आता है तो उसका हम क्या मतलब करते हैं, और अलबत्ता की जैसे एक था वलक़द अलिमतुमुल रसूल। आपकी आवाज थोड़ी बिल्कुल कट गई थी, लेकिन मुझे जो इब्तदाई बात समझ आई है वो ठीक कह रही हैं आप। वलक़द और तहकीक और अलबत्ता तहकीक, ये बिल्कुल सही तर्जुमा है जी। जी गुलाम मुर्तजा साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर ये होमवर्क 8-9 में तो ये था तशहद में अस्सलामु अलैका, इसका तर्जुमा आप पर सलामती हो। तो ये सर मैंने यही लिखा था, और मैं बुक मेरे सामने यूँ समझे कि इसमें डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब की बुक जो रिवाइज एडिशन है, तो उसमें यही तर्जुमा लिखा है जिसको गलत किया गया है, तो इसकी क्या वजह है? नहीं, किसने गलत किया उसको? जो क्वेश्चन आंसर थे ना होमवर्क में सर, हाँ उसमें मैंने आंसर दिया था अस्सलामु अलैका, इसका तर्जुमा आप पर सलामती हो। ठीक है, लेकिन ये उसमें गलत किया गया है। नहीं नहीं, उसमें इस तरह गलत नहीं किया गया। वो मुझे सवाल थोड़ा सा अभी देख लेने दें। उसमें मेरा ख्याल है तीनों चीजें थी और आपने सबको ठीक करना था, वो पूरे का पूछा गया था ना, इस तरह था मेरा ख्याल। नो सर नो, वो उसमें था आप महफूज रहें। ठीक है, दो ठीक थे उसमें से। एक मिनट जरा मुझे देख लेने दीजिए। नहीं, अगर इस तरह से है तो फिर मेरा ख्याल है हम उसको दोहराते हैं, अगर इस तरह की गलती है तो। जी सर वो प्लीज देख लें, प्लीज चेक कर लें कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कल को हमने क्विज में करना है, तो अभी हम उसको जो भी हो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नहीं, ये आप होमवर्क वाले में कह रहे हैं आप, ये था होमवर्क सबमिट करते हैं ना, उसका आगे जवाब जाता है, तो उसमें जो बुक मैं ये होमवर्क देखने अच्छा नहीं, होमवर्क मैंने तो लास्ट वाला खोल लिया ना, 8-9 है। अच्छा ओके ओके। और उसका क्वेश्चन नंबर
3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है सर। क्वेश्चन नंबर 3 है। चले मैं इसको खोल रहा हूँ ताकि हम देख सकें, और हमें अगर तब्दील करने की जरूरत है तो इसको तब्दील करें। 8-9 कहाँ गया भाई? सर इसका क्वेश्चन नंबर, सर इसका क्वेश्चन नंबर 6 भी है, तो उसमें है अस्सलामु अलैना वाला अबदुल्लाह सालिहीन, इसमें हमारे लिए क्या पैगाम है? तो उसमें सालिहीन में तो नेक आदमी आते हैं जो जो काम करते हैं, तो उसमें मैंने सबको पहले वाला आपका जो है ना अत्तहियातु लिल्लाह में अस्सलामु अलैका से क्या मुराद है, ये वाला कह रहे हैं आप? जी सर, जी सर। अच्छा, बिल्कुल सही है। अच्छा देखिए, अब जरा ये मुझे सुनिए, इसमें यूं था, पहला ऑप्शन था आप पर रहमत हो, दूसरा था आप पर फजल हो, तीसरा था आप पर सलामती हो, और चौथा था आप महफूज रहें, और पांचवें में दिया हुआ था C and D। तो उसने आपका गलत नहीं किया। देखें ये हमने क्लियरली वहां पे लिखा हुआ था कि सलामती जब आप किसी पर भेजते हैं तो आप उसको महफूज करते हैं, है ना, वो महफूज हो जाए तकलीफ से, बुराई से, शर से। तो आपको C and D इसका ठीक करना था। हमने आप पर सलामती को गलत नहीं कहा, आपको दोनों को इकट्ठे जो है ना, यानी आप पर सलामती और आप महफूज रहें, तो ये दोनों C and D जो है ना वो सही ऑप्शन होना चाहिए था। अच्छा, ये चूंकि गुलाम मुर्तज़ा साहब ने सवाल भी बड़ा अच्छा पूछा है, तो मैं आप सबको क्विज की ओरिएंटेशन के हवाले से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जब भी ऐसे सवालात आए, खास तौर पर जिसमें आगे दिया हो A and B, C and D, फलां ये है, उसको आप 2 दफा पढ़ें और उसको समझें कि अच्छा क्या ये 2 चीजें तो नहीं हो सकती इसके अंदर, उसके बाद उसको आंसर करें। तो यहाँ पर सही जवाब E होना चाहिए था, जिसका मतलब है कि आप पर सलामती भी हो और आप महफूज भी रहें। ठीक है जी सर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये कॉन्सेप्ट मेरा इसलिए क्लियर नहीं है, जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि बुक लिखा हुआ रिवाइज एडिशन और बुक में यही दिया हुआ हो जो मैंने किया हुआ, तो आपने लेक्चर मुझे उस तरह से याद नहीं था, तो ये बुक के मुतजाद नहीं होना चाहिए। जो सवाल एक्चुअली आंसर जो आप करते हैं वो बुक के मुतजाद नहीं होना चाहिए। नहीं, मुतजाद नहीं है ना। अच्छा चलें, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। देखें, ये मुतजाद नहीं है, आपको बुक ही से जरा एलेबोरेट करके उसकी तफसील में जब देखें ना, स्लाइड्स के ऊपर ये लिखा भी हुआ है, ये अल्फाज वहां लिखे हुए हैं बाकायदा। जी, अगला क्वेश्चन नंबर 6 आप कह रहे थे, उसमें क्या मसला है? यार उसमें ऐसा लिखा हुआ था, इसमें हमारे लिए क्या पैगाम है, तो उसमें सालिहीन का भी जिक्र है, हमारे ऊपर सलाम हो सालिहीन पर। तो सालिहीन तो ये सभी काम करते हैं, वो नेक काम करने की कोशिश भी करते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, नबी पाक को दुरूद भी भेजते हैं, तो इसलिए मैंने डी किया हुआ है। तो इसमें मुझे कंफ्यूजन है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि उसको एक को क्यों ठीक किया गया है। नहीं, उसमें देखें, उसमें चूंकि खास तौर पर जिक्र हुआ है अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह सालिहीन, यहाँ इस फिक्रे के हिसाब से आप बात करें ना, वैसे तो फिर 10,000 काम निकल आएंगे ना। वो ये था, जब हमने पढ़ा भी था कि चूंकि इससे पहले जिक्र हो रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और फिर हमारे ऊपर सलामती की बात हो रही है, और फिर बात हो रही है सालिहीन की। ठीक है, तो अब हम, आपको याद है ये बाकायदा एक्सप्लेन किया गया था कि चूंकि नबी के जैसा तो जाहिर है हम बन नहीं सकते, उनके उसवा पर अमल करने की कोशिश भी हमने करनी है, तो हम क्या करें, हम सालिहीन जैसे बन जाएं, ताकि ये तीनों जब जा रहे हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सालिहीन जन्नत में जाएंगे, तो दरमियान में हमारा जिक्र है, तो हम भी इन जैसे काम करके ऐसे ही बन जाएं और उनके साथ चले जाएं। तो यहाँ पर इस तरह नहीं लेना आप इसको, सवाल को आप इस तरह ले रहे हैं कि सारे ये काम करते हैं, नहीं। इसमें कहा ये जा रहा है पैगाम क्या है, तो पैगाम ये है कि हम सालिहीन जैसे ही बन जाएं कि जिन पर अल्लाह ताला ने सलामती भेजी है, और इनके साथ ही फिर हम जन्नत में चले जाएं। ठीक है, तो ये प्लीज थोड़ा सा देखें, अगर हम बिल्कुल आपको सीधे सीधे सवाल दे दें तो फिर वो क्विज नहीं होता ना, वो फिर होमवर्क नहीं होता, वो फिर प्रैक्टिस नहीं होती। तो थोड़ा सा सवालात में ये चीज इसलिए रखी जाती है कि आप जरा हायर लेवल पर सोचें, एक लेवल ऊपर होकर सोचें कि अच्छा ये बात कैसे हो रही है। तो ये ठीक है सवाल, इसमें कोई मसला नहीं है, और इसका जवाब यही होना चाहिए कि हम नेक और साले बनने की कोशिश करें। ठीक हो गया? ठीक हो गया। दूसरे से इसी सालिहीन का जिक्र आगे क्वेश्चन नंबर 10 में भी है, तो वो भी बुक में नेक लोग लिखा हुआ है। सालिहीन का मानी जो है वो नेक लोग लिखा हुआ है, और नेक लोग मर्द हैं, तो उनकी वाहद जो है सालिहुन भी कंफ्यूजन ही है कि सालिहुन मर्द है,
तो उसमें तो के आपने दूसरा लिखा होता, वो वजाहत वो क्लिप में थी, बुक में शायद उस तरह से वजाहत नहीं है। जी, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, ये सालेहन भी है ना इसका, ये मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा इसका आपको। अच्छा, ये अगर आप बड़ा करें ना इसको, तो इसमें देखें सालिहीन का वाहिद है। अब आपको बड़ा इस पे बड़ी क्लैरिटी के साथ हमने पढ़ा था कि जब दो पेश हो सालिहुन, आज हई साहब भी आपको बता रहे थे सिम की निशानियों में, तो वाव नून लगेगा, और इसके अलावा सालिहिन हो या सालिहन हो तो सालिहीन या नून के साथ हो जाएगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है यहाँ तो कोई मसला ही नहीं था। और अगर आपको नजर आने में मसला हुआ है जो ब्रदर इजाज कह रहे हैं, तो ये मैंने अभी बड़ा करके देखा है, तो ये क्लियरली लिखे हुए हैं। ठीक हो गया सर। इसमें आगे बुक में प्रिंटिंग की मिस्टेक है, ये टेक्स्ट बुक 11B में, तो उसमें फेल माजे जो मिल गया उसमें फाताहा तो वो लिखा गया है, जबकि नीचे जो टेबल है वो दाराबा का है, दारबा दाराबू। तो अच्छा, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, ये आपने इन्फॉर्म किया, ये बड़ी अच्छी बात है। आप मुझे जरा व्हाट्सएप भी कर दीजिएगा, ये हम नोट करते रहते हैं, और जब भी क्योंकि साल 2 साल बाद बुक छपती है दोबारा, तो वो फिर उसमें वो चेंजेस की जाती हैं। बड़ी अच्छी बात है जी। नेक्स्ट पूछिए जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो हमने पढ़ा था अन, अन्ना, इन, इन्ना, सर इसको हम क्या कहेंगे, हर्फ कहेंगे? हर्फ मतलब ये किस में आएगा? हाँ सिस्टर, कल आप उसमें थी, कल आपको याद है मैंने एक बात कही थी कि जो भी इसम नहीं है और फेल नहीं है तो वो फिर क्या है? हर्फ है, बिल्कुल सही है। तो ये जितने हैं ना, एक तो आइन नून वाला अन है ना, एक हमने जो है अन और अन्ना अजान के अंदर जो पढ़े थे ना, के माना में, और इन अगर के माना में, और इन्ना बेशक के माना में, सब हरफ है बेशक जी। और सर एक वो था मा, लम और ला, सर इनको क्या बोलेंगे? माँ का तो आपको भी इजाज साहब शुरू में बता भी रहे थे कि माँ जो है और इंदा जो है ये हरफ की तरह इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये है क्या? इसम। और लम और लन जो है वो भी हरूफ में आते हैं जी। ठीक, थैंक यू सर। विसाल आलम, सर मैंने पूछना था कि ये प्लूरल बनाने के लिए कभी कभी हम मोमिनीन यूज करते हैं, कभी मोमिनून यूज करते हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस है? जैसे 8B में जो है, वर्क बुक 8B में फउलाई का माल मोमिनीन, और सेकंड उस पे फिर है उलाई का हुमुल मोमिनून, तो इसमें क्या डिफरेंस है? अच्छा सिस्टर, एक तो आपको इसमें ये बताया गया था कि जब दो पेश होगा इसम के ऊपर, उसकी जब जमा बनेगी तो वाव नून का इजाफा होगा, यानी मुस्लिमुन होगा दो पेश वाला। तो वो सर मुझे क्लियर है, वो सर क्लियर है, लेकिन हमें कैसे पता? हमने अब मतलब अगर उर्दू का वो है, उर्दू का कुछ दिया हुआ है, ये सब मोमिन हैं, तो हमने मोमिनीन यूज करना है या मोमिनून? अच्छा, अमूमन उर्दू में जब होगा ना, तो आम तौर पे जब एक्सप्रेशन चल रहा होगा, क्योंकि अभी हम उस लेवल पर नहीं पहुंचे, कि जब आप आगे पहुंचेंगे और आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी, जो अभी हमने शुरू की थी कुछ असबाक में, कि पेश वाला जो होता है एज ए सब्जेक्ट आ रहा होता है, और जबर और जेर वाला जो होता है एज एन ऑब्जेक्ट आ रहा होता है। याद है ना आपको? शई उन और शईअन, शईइन ये हमने इस्तेमाल किया है। इसी तरह और जैदन, हाँ जैदुन, कुरानु, कुरानी, कुराना, तो ये थोड़ा सा आगे जाके आएगी क्लैरिटी। अभी आप मोमिनून मोमिनीन लिख दें, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसमें गलती नहीं करते, उसको मानते। ठीक है, ओके ओके सर। ये आईफोन 8 अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर एक क्वेश्चन था, माँ अलैना सर, माँ का मतलब है क्या भी है और नहीं भी है, तो इसमें सर 2 ऑप्शन थी, 4 ऑप्शन थी, जिसमें से हम सब पर कर्जा नहीं, क्या हम सब पर कर्जा है? सर दोनों तरह से ये ओके होगा ना? शायद अजान किसी के उस पर हो रही है, अगर वो बंद कर दें तो इनकी आवाज मुझे ठीक आ जाए। इसलिए सिस्टर ये है कि आपने माँ वाला सवाल पूछा है कि इसके 3 माना है जी, तो क्या नहीं जो, हाँ क्या नहीं जो, माशाल्लाह आपको याद भी है। तो अब आपने आगे क्या पूछा कि अगर सवाल होगा मा अलैना दैनुन, ये वाला दैन, हम सब पर कर्जा नहीं, क्या हम सब पर कर्जा नहीं, सर ये दोनों तरह से ठीक होगा ना?
नहीं नहीं, देखें ये कॉन्टेक्स्ट देखना है आपने। अब अगर आपको सवाल में लिखा हुआ है, आपको सवाल क्या था? सवाल माँ अलैना दैन, और नीचे जवाब क्या था? सर इसकी उर्दू करनी थी। अच्छा, उर्दू करनी थी, ठीक है जी। हाँ, तो मुझ पर कोई कर्ज नहीं है, हम पर कोई कर्ज नहीं हम पर कर्ज नहीं। क्या हम सब पर कर्ज है? सर दोनों तरह से ये ठीक हो सकता है। ये भी थोड़ा इसमें एक टेक्निकल नुक्ता है, इसलिए आप अभी यही याद रखें कि मा अलैना दैन हमारे ऊपर कर्जा नहीं है। सर और जो उलाइका हुमुल मोमिनून, वो सब मोमिन हैं, इसका ये उर्दू होगा? 2 बार वो आएगा। नहीं, ये कल भी मैंने वजाहत की थी कि वो सब मोमिन है, ये ठीक है। असल में एक्सप्रेशन को अगर आप सही अरबिक उर्दू में ट्रांसलेट करें तो वो मजबूरी है उर्दू की, कि उर्दू ये कहती है कि आपको यूं लगता है ये 2 लफ्ज हैं उलाइका और हम, तो दोनों का तर्जमा भी होना चाहिए। देखिए अक्सर जुबानों में जब आप तर्जमा करते हैं ना, ये जरूरी नहीं होता कि पूरे अल्फाज का एज इट इज तर्जमा हो। ये हरूफ जर में थोड़ी सी हमने ये बात पढ़ी भी है, तो इसी तरह बाकी में भी होता है। तो बुनियादी तौर पे ये अरबी का एक्सप्रेशन है, उसका अंदाज बयां है अरबी का, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, उलाइका हुमुल मुमिनून। तो यस, हाँ, ये सिर्फ स्ट्रेस के लिए आप उर्दू तर्जमा करते हुए बस कह दें कि वही मोमिनीन है, ठीक है। ओके और सर। अगर बहुत सही तर्जमा करना चाहते हैं तो फिर वो ये बनेगा कि यही है वो जो मोमिनीन है। ओके सर जी। सिस्टर नूरीन, थैंक यू सर। जी, मेरा ख्याल है सवाल जी और हैं, पूछिए जरा जल्दी से ताकि हम उस पे। सिस्टर नूरीन जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। यही सर, ये जैसे हम बना लेते हैं इसको उर्दू में, अल्लज़ी जअला लकुम, जिसने बनाया तुम सब के लिए, मतलब इसको बिल्कुल एज इट इज एक एक वर्ड का नहीं, उसको इकट्ठा करके बना लेते हैं, इस तरह से हम कर सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक आपने किया है माशाल्लाह। अल्लज़ी वो जो है या जिसने, हाँ जी, जअला जी, क्योंकि इस तरह से हमें बोलने में थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग लगता है ना जब हम एक एक वर्ड का करते हैं। एक मैं और पूछूं, अल्लज़ीना समीउल कुरान, जिन्होंने कुरान सुना, ये ठीक है? ठीक है, बिल्कुल सही है। शुक्रिया। अच्छा जी सर, एक ये है बिही, मतलब बी और मिन दोनों का मतलब है से। अब वर्कबुक में हम करते हैं बिल कुरान भी कर लेते हैं, मिनल कुरान भी कर लेते हैं, ये भी दोनों ठीक रहेंगे? सिस्टर बिल्कुल आवाज आपकी थोड़ी सी ऊंचा बोले। आपने कहा है एक क्या लिखते हैं, मिनल कुरान, और मिन कुरान क्या करते हैं? बिल कुरान, बिल कुरान से। ठीक है, इसको जी हमने वर्कबुक में इसका डबल लिख लिया, बिल कुरान, कुरान से, मिनल कुरान, कुरान से। तो ये दोनों ठीक होंगे सर? बेहतर तो ये है कि आप यहाँ पे अभी मिनल कुरान करें। ये हरूफे जर जो है ना अपने माना बदलते रहते हैं, ये बात आपको याद रहनी चाहिए, और उसकी वजह से बाजू का डिपेंडिंग ऑन कि उसके आगे पीछे क्या आ रहा है वो अपने माना को तब्दील कर सकते हैं, और ऐसा हुआ भी है, हमने बी के केस में ये देख भी चुके हैं। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली आप मिनल कुरान को रखें ज़हन में। मिनल कुरान, ओके सर। सिस्टर हुमैरा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसा है कि जी मैं अभी आपको जैसे पहले बताया था कि नॉर्दर्न एरियाज में गई हुई थी, इस वक्त मैं नथिया गली में हूँ, मैंने अभी ज्वाइन किया है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आज कोई रिविजन क्लास हो रही है। तो मैंने जो क्लासेस मिस की हैं, 2 पहले और एक अभी। सॉरी जी, मैं ये कहना चाह रही थी, जो पिछली 3 क्लासेस हैं उसकी तो रिकॉर्डिंग से मैं कुछ ना कुछ तैयारी करने की कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। लेकिन आज क्या रिवीजन की क्लास है? जी, ये ग्रामर की रिवीजन हो रही थी। कल जो है ना टेक्स्ट की हुई थी, आज ग्रामर की थी, तो आप नहीं भी कर पाए तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, वही असबाक हैं, वही लेसन्स हैं, आपके पास वैसे भी वीडियोस हैं, तो वही तैयारी है। ये कुछ स्पेशल सपोर्ट थी और ऑप्शनल थी, सबके लिए कंपल्सरी नहीं थी। तो आप ये है कि भेज देंगे इसकी रिकॉर्डिंग, तो मैं इस रिकॉर्डिंग से ही तैयारी कर लूंगी। ये हम कोशिश, आप इंडिविजुअली मांगिएगा तो देंगे इसकी हम, ठीक है, ये जनरल ग्रुप में नहीं डाल रहे। आप प्लीज आप मुझे भेज दीजिएगा ये कल का और आज का, पुराना तो
लास्ट वीक का तो आपने भेजा हुआ है। सर वो दूसरा मैं ये हम चाह ये रही थी कोशिश कि तो करते मैं हैं, आपकी ड्रेस मेहरबानी होगी व्हाट्सएप जी जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही होती हैं तो फिर पता नहीं रहता कि किसने क्या मांगा था। ठीक है, तो आई विल ट्राई टू कीप इट इन मेमोरी। यानी कि ये मुझे आपको पहले रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी फिर आप भेजेंगे मुझे? आप सिस्टर सना को कर दें, वो एक्टिव है, वो आपको भिजवा देंगे। किसी भी AQT को बोल दें, वो इंशाल्लाह आपको सेंड कर देंगे। एनी AQT किसी को बोल दें। अच्छा मैं ये कोशिश आपसे करूंगा, मुझे याद रहा तो मैं मेरी सेंड रिक्वेस्ट ये सॉरी मैं रिक्वेस्ट आपसे करना चाह रही थी कि कल तो मैं नहीं दे सकूंगी पेपर, तो आप क्या समझते हैं कि मुझे फिर मैं नेक्स्ट थर्सडे को दे दूं या संडे को दे दूं? अभी उसके लिए जैसे आप अभी कहेंगे उसके लिए मुनासिब आपकी उस पर मैं नहीं सिस्टर, ये कल पेपर हो लेने दें और इसको आप फिर बाद में डिस्कस कीजिएगा कि हम क्या पॉलिसी बनाते हैं रीटेस्टिंग की। अमूमन हम ये इनकरेज करते हैं कि आप वक्त पर टेस्ट दें, लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी मजबूरी है, इमरजेंसी है, तो उसके लिए फिर इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे बाद में। जी ठीक है, सही है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ये सिस्टर अदीला शाहीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने बताया ना पहले कि मावा और इंदा जो है वो इस्म है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इस्म है? बस आपने बता दिया, आप याद रखें इसको। इनके ऊपर निशानियां नहीं है ना, इसीलिए तो आपको बता रहे हैं कि आपने इसको याद रखना है। हरफ की तरह इस्तेमाल होते हैं इस्म, अब बस इसको हमेशा के लिए याद कर लें। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, अब जरा फटाफट फिर हम क्विज के हवाले से, कल इस पे बात हो चुकी है। मुझे ब्रदर रिजाज ही गालिबन कल बात कह रहे थे, मैं ये रिटर्न में भी डाल देता हूँ कि आपने बैटरी फोन की जो है या मोबाइल की या जिस भी चीज़ के ऊपर है, लैपटॉप, इस सब को चार्ज रखना है। इंटरनेट की कनेक्टिविटी को ज़रूर चेक कर लीजिए कि वो आपकी बेहतर हो। इसी तरह टेक्निकली, अच्छा कुछ लोगों को साइन इन आ जाता है बाजुकात मोबाइल पे, तो आपका जो भी ईमेल होता है ना, आपका वही ईमेल आईडी जिससे ये आपने मोबाइल को साइन इन किया होता है, साइन इन करें, उसी का पासवर्ड डालें, वो आगे चल पड़ेगा। अभी कुछ देर पहले ये मेरे साथ भी मसला हुआ है फोन पे, जब मैं होमवर्क खोल रहा था, जब ये गुलाम मुर्तज़ा साहब ने सवाल पूछा। तो इन इश्यूज पर आपने घबराना नहीं है। अगर कोई बहुत टेक्निकल इशू हो जाए, उस सूरत में आप मुझे व्हाट्सएप पे अलग से मैसेज करें, जी मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो वी विल ट्राई इंशाल्लाह टू फाइंड आउट सम सॉल्यूशन फॉर यू। अच्छा, इसके अलावा आप मुझे जो सवालात के हवाले से मैं कल बात कर चुका हूं कि 8 तरह के सवाल होते हैं, उसमें सिर्फ 2 सवाल जो है ना वो आपके लिए मुश्किल होते हैं। एक होता है ऑड वन आउट, जिसमें आपने देखना है, मैं फिर एक दफा गौर से सुन ले, आपने देखना है कि ये 4 या 3 जितने ऑप्शन आए हैं, इनमें से इसम, फेल और हरफ का फर्क तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि 3 इसम है और एक फेल है, तो आपने उसको निकाल के अलग कर देना है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि 3 इसम है और एक हरफ है, आपने उसको निकाल के अलग कर देना है। ऐसा तो नहीं है कि 3 हरफ है और एक फेल या इसम है, आपने उसको निकाल के अलग कर देना है। तो ये सवाल जरा थोड़ा टेक्निकल होता है, इसको आपने बहुत केयरफुली हैंडल करना है। दूसरी सूरत में आपको जो एक सवाल है जिसमें आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा है, उसमें हमेशा प्लीज जो भी टेबल के सवालात हों, मैं बार बार आपसे कहूंगा उसमें टेबल करें। जब आपसे पूछा जाए, फेल का कोई पूछा जाए, ज़मायर का पूछा जाए, आप टेबल करें। इशारा पूछा जाए, इसमें इशारा है, आप इशारा करें कि हाजा एक के लिए, हा उलाई जमा के लिए है, जालिका उलाइका, और इशारा करेंगे ना आपको फौरी पता चल जाएगा। हा मुअन्नस के लिए है, हु मुजक्कर के लिए है, तो इशारा करते ही आप समझ जाएंगे और फिर उसको अटेम्प्ट कीजिए। बगैर इशारे के अटेम्प्ट करेंगे तो गलती होने का ज्यादा इम्कान है। ठीक है, सो इसलिए आप ये जरूर ख्याल रखें। अच्छा, अगली जो बात मोबाइल, ये इसके हवाले से है, मैं कल भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, अभी इंशाल्लाह आपको पोस्ट भी भेज देते हैं। 70 मार्क्स का आपका क्विज होगा, 63 गालिबन इसमें सवालात हैं, कुछ सवाल ज्यादा नंबरों के हैं इसलिए, और आपने इसको 1 घंटे के अंदर आप बड़े इत्मीनान से आराम से कर सकते हैं, कोई आपको भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। इसमें आप किताब नहीं देख सकते, वीडियोस नहीं देख सकते, ये आपका टेस्ट है और अल्लाह हम सबको देख रहा होगा, लिहाजा हमें होमवर्क में तो आप ये सब कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते। ये आपकी असेसमेंट है, इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं हो। तो आप बस कोशिश अच्छी करें, तैयारी अच्छी करें।
अपनी वर्कबुक को दोहराएं, जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हुए हैं। कोई क्वेश्चन इंशाल्लाह आउट ऑफ सिलेबस ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता होगा। खासतौर पे ये भी जो हमारी बहन पूछ रही थी, इस तरह के अल्फाज जो हैं, इन, इन्ना, अन, अन्ना, इनका फर्क, माँ किस माना में इस्तेमाल हो रहा है, इसको आपने जहन में रखना है। तो ये सारी चीजें जो है ना, जो हमारी बहनें हैं उनके लिए सिस्टर सामिया AQT बता रही हैं कि आपको जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए हो रिवीजन की, वो उनको व्हाट्सएप कर दें, वो उनको रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगी। और ब्रदर्स में से ब्रदर इजाज भी आपको सेंड कर देंगे, रिकॉर्डिंग आपके साथ इंडिविजुअली शेयर करेंगे, ये ग्रुप में नहीं आएगी जी। सो मेरा ख्याल है यही तकरीबन चीज़ें हैं। अगर कोई किसी का क्विक क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम इंशाल्लाह क्लास को जो AQTs बैठे हैं प्लीज बताएं अगर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने मिस तो नहीं की। सर वो टुकड़े छुकड़े भी बताने होते हैं, वो भी जरा इनको बता दें कि उसके। अच्छा जी, ब्रदर इजाज क्या कह रहे हैं? सर वो जो टुकड़े करने होते हैं जरा वो ध्यान से करें, उसमें लोग कंफ्यूज भी होते हैं। और इसम फेल हरफ जो अलग करना है उसकी एक तरतीब बता दें कि पहले इसम फेल हरफ देखें, फिर वाहिद जमा देखें, फिर मुअन्नस मुज़क्कर देखें। हाँ बिल्कुल, उसके ऊपर देखें इंस्ट्रक्शन आपकी लिखी होती हैं। और जैसे ब्रदर जाज कह रहे हैं कि सबसे पहले आप इसम फेल हरफ पर देखें। अच्छा, अगर उसके फर्क नहीं है फिर वाहिद जमा देख लें, ठीक है। और उसके भी नहीं है फिर मुज़क्कर मुअन्नस देख लें कि कोई ऐसा अच्छा इसम फेल हरफ तो कुछ नजर नहीं आ रहा। मुज़क्कर मुअन्नस में से 3 मुज़क्कर हो 1 मुअन्नस हो, या 3 मुअन्नस हो 1 मुज़क्कर हो, तो उसको आप अलग कर दीजिए। और 3 जमा और 1 वाहिद हो, या 3 वाहिद हो 1 जमा हो, तो उसको आप निकाल कर अलग कर दीजिए, ठीक है। इंशाल्लाह जी कल पूरे 8 बजे लिंक मिलेगा। पास होने के लिए आपको उसमें से, अच्छा ये देखें जो हमारी असेसमेंट है 50% मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। इसका जो मॉक किया गया है तो ये क्विज एक आम बंदा 40 मिनट में किया कर सकता है, तो आपको 60 मिनट दिए जा सकते हैं। और खुदा न खास्ता इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी का, उस सूरत में आप स्पेशल रिक्वेस्ट भेजें तो हम उस टाइम को और भी कर सकते हैं। फॉन्ट पढ़ने में इशू हो, मैं फिर बताऊंगा आपको कि अगर मोबाइल में आपके जूम इन नहीं होता तो कल के लिए कोशिश करें आप लैपटॉप पर या किसी बड़ी चीज़ पर खोल लें ताकि आपको ये मसला ना आए। 8 से 9 के दरमियान क्विज होगा, ये बात भी हो गई। होमवर्क्स की तरह ही आपको लिंक आएगा, और अच्छी तैयारी कीजिए। और इंशाल्लाह अगर कोई और परेशानी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, किसी AQT से भी हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, ब्रेक वर्ड्स बता दें, बड़ा अच्छा आपने कहा वर्ड्स को ब्रेक करना। बिल्कुल ये सवाल भी है इसके अंदर, और आपने वर्ड्स को बड़े एहतियात से ब्रेक करना है, जिस तरह हमने ब्रेक किए। बेतुका ब्रेक नहीं कर देना आपने लफ्ज को। तो मैंने आपको कल बताया था ना वाला का, अब इसमें वा, ला और का ये तीनों अलग अलग है। लेकिन इसी तरह अगर आप अलहम्द हो, अलहम्द, तो अलहम्द में जो अलिफ लाम है ये अलग नहीं होगा क्योंकि ये खुद अपना इसम का अलिफ लाम है, ठीक है, वो इसका हिस्सा रहेगा। तो अगर लफ्ज लिखा हो वलकल हम्द तो इसको आपको टुकड़े करने पड़ जाए, तो वाह तो आप अलग करेंगे, ला भी करेंगे, का भी करेंगे, तो अलहम्द पूरा एक रहेगा, ठीक है। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, आपने अच्छी बात है ये पूछ लिया। तो टुकड़े आपने अगर आ गया सुबहानक अल्लाहुम्मा, सुबहानक का ये लफ्ज है आपके सामने, तो मुझे बताएं कितने टुकड़े बनते हैं इसके? सुबहानक, 2 टुकड़े। चैट बॉक्स में जरा बताइए कितने टुकड़े होंगे इसके। हाँ माशाल्लाह, ठीक है, आप सब सही कह रहे हैं, बड़े आराम से इसके टुकड़े सुबहान और का। और अगर मैं आपसे कहूं कि बारकता या तबारका, इसके टुकड़े करें तो कितने होंगे? तबारका के इसके टुकड़े नहीं होंगे, ये हमें पता है। हाँ, तबारका आपको याद है हमने कहा था कि ये पूरा इसका का जो है अलग का नहीं है, ये खुद फेल का हिस्सा है तबारका। तो बस ये ज़हन में रखना है आपने। वैसे इतना मुश्किल कुछ है नहीं, आसान है। तो लेकिन ऑप्शन में चारों टुकड़े हुए होते हैं, तो आपने हर ऑप्शन को गौर से पढ़ना है कि इसमें कितने टुकड़े किए गए हैं, क्या ये सही किए गए हैं, कोई गैर जरूरी टुकड़ा तो नहीं किया गया हुआ, और कहीं पे जुड़ा हुआ लफ्ज रह गया है, तो आराम से कीजिएगा तो इंशाल्लाह वो ठीक होगा, गलती नहीं होगी उसके अंदर।
ठीक है। एक जैसे टेक्निकल अगर मैं आपसे कहूँ वबी हमदी का, जी आप पूछ लीजिए। वबी हमदी का के टुकड़े की करें आप लोग चैट बॉक्स में। सिस्टर हुमैरा आप पूछिए। जी मैं ये सवाल पूछना चाह रही थी, जो लास्ट लेसन था उसमें से भी क्विज में से क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि वो मैं मिस कर चुकी हूँ। जी सबक नंबर 1 से 11 सब में से लास्ट आएंगे। वीक में जो क्लासेस हुई। जी सिस्टर सबक लेसन नंबर 1 से 11 जी, और 11वें लेसन की वीडियोस वहां पड़ी हुई हैं, आप उसको देख सकती हैं इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है आप बड़ी अच्छी जल्दी से क्विकली उसको कर लेंगे ओवरकम। जी ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अब देखें ना, इसमें वाह अलग जी, है, मैं बी इंशाल्लाह अलग कल है। कोशिश जी एक्सक्यूज मी, अगर मैं कल कोशिश करूं कि मैं टेस्ट दूं तो उसकी कोई आपने उसकी कोई इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आप एक लिंक भेजेंगे और उसी तरह मैं करूंगी जैसे आप होमवर्क्स देते रहे हैं? इधर नहीं पहन के आए। जी बिल्कुल उसी तरह होंगी। और इसकी आपको मेरी आवाज आ गई? आपको मेरी आवाज आई है जी? तो ये वाबी हमदी का ये बिल्कुल सही चार्ट बनते हैं। ठीक हो गया? आपकी आवाज बताइए। सर वो मेरे ख्याल सिस्टर हुमैरा का शायद आप एक्सक्यूज मी आंसर नहीं दे सकते। जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका मालूम नहीं, अगर मैं कल कोशिश करूं किसी तरह देने की तो उसकी क्या इंस्ट्रक्शंस आपने दी हैं? क्या उसी तरह करना है जैसे आपने होमवर्क हमें देते रहे हैं और उस तरह ही हमें अटेम्प्ट करना होगा? जी सिस्टर ऐसे ही करना होगा जिस तरह आपको होमवर्क का लिंक आता था, बिल्कुल ऐसे लिंक आएगा, आपने ओपन करना और उसी तरह ही टिक करने हैं जिस तरह आप उसमें होमवर्क में करते थे, वैसे ही करना होगा आपने। इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं, वैसे ही होगा। इसमें थोड़े से क्वेश्चन बस ज्यादा हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मेरा ख्याल है जी अब तकरीबन क्योंकि जमात का वक्त भी है तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब का अच्छी तरह से जो क्विज है वो करने की हमें तौफीक अता फरमाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। आप अच्छी सी तैयारी कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, खुद अपने लिए एक दूसरे के लिए भी दुआ कीजिए और इसकी तैयारी ये सोचकर कीजिए कि आपने ज़िंदगी में बड़े इम्तहानात दिए होंगे, लेकिन ये अल्लाह के कलाम को सीखने के लिए आप दे रहे हैं तो हमने बेहतरीन तरीके से इसमें परफॉर्म करने की कोशिश करनी है। सो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी इस तैयारी में कभी बता दीजिए। तबारकता एक लफ्ज है जिसके टुकड़े नहीं होंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा ठीक है।